देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। फरमाया गया मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, बड़ी प्यारी बात आप कहते थे। आप कहते थे अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना तो समझ लेना जन्नत की चिड़ी आ गए, और बीबी गलत फंस जाए तो समझ लेना जहन्नम का कौवा है। ये जीना हराम कर देती है। और हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां होती हैं। दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवियां हैं। अल्लाह से मांगा करो ना तो नेक जीवन साथी मांगा करो। बीवियां अच्छी होती तो बेटा पारसा पैदा होता है, नेक पैदा होता है। मां नमाजी होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कैसा बेटा पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। पैदा हुए ना तो पैदा हुए रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ का महीना पैदा होते ही रोजा रख लिया। लोगों को कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक का कभी फर्ज रोजा नहीं छूटा। जब रमजान और ईद के चांद का झगड़ा पड़ता ना तो लोग आपके दरवाजे पे आते, आपकी अम्मी से पूछा करते थे अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है कि नहीं। अगर कह देती कि आज दिन में दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रोजा है। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, और दूध पी लेते तो समझ जाते थे रोजा नहीं है। माशाअल्लाह, ये शान सरकार गौसे पाक की है। होश संभाला, बचपन था, उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस थी। कितनी नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? नहीं आ रही तो जरा कह दें या गौस, या गौस। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था शायद सो रहे होंगे, लेकिन सुन रहे हैं आप। इसी संजीदगी से सुने। माशाअल्लाह। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है। किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका, बच्चों के साथ खेल रहे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना यही सलाम करे। हम तो बड़े हो गए, नहीं सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह, वो सलाम कर लिया करे जिसे मौका मिल जाए। गुजरे बुजुर्ग कहने लगे सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है। वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, ठहर गए। कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे, कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूर्चे से चिट्ठी ले पे लाए, फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रहे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूँ। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? कि हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। का जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। का बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। का बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत
फैजाने गाजी, फैजाने गाजी, जश्ने गौसल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम। जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं, बचपन, तालीम, मदरसा, तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी। मगर कुछ बातें, बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ, जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, कहा जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है, मेरे जख्मों को ना कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना गौसे पाक खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ के बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ, और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूँ, शायद किसी सूरत में बाप की बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पर बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते हो पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे बात तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जाकर के बाप से कि जिसने बचपन से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया। वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रखा है, जब बेटा जिंदा था तो ये जवान था, जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को दफन किया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के वास्ते बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश कोई चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज दे दे। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे
निकाली जा सकते थे, माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने 12 साल की कश्ती निकाल दी उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और गौसे पाक खुदा की कसम जिन्होंने उनका हाथ थामा उनकी तो शान ही निराली है। गौसे पाक तो फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर के चला जाता है वो भी जन्नती हो जाता है। माशाअल्लाह। जो सिर्फ मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिंदगी भर उनकी खिदमतें की होंगी वो कितने शान वाले होंगे, कितने शान वाले होंगे। हाँ ये मेरे गौसे पाक की शान है। बात तो बहुत लंबी होगी, बस इतना सुन ले। गौसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर के ना एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल किया, पूरा कुरान। ये आपने सुना होगा 40 साल तक आपने इशा में वजू किया, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, उसी वजू से फजर की नमाजें अदा की है। ये सरकार गौसे पाक है, ये शान है सरकार गौसे पाक की। काबे का तवाफ कर रहे हैं, आवाज आ रही है अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? कहते मालिक एक वादा कर ले। कौन सा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। माशाअल्लाह। कहते अल्लाह वादा करना, वादा करना मेरे चाहने वालों को जन्नत देगा, मरने से पहले तौबा की तौफीक देगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, जो कादरी होगा मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सारे लोग 11वीं करते हैं ना, करते हैं ना सारे 11वीं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा है 24 भी बैठे हैं क्या भाई? अब तो सारे ही 25 हो गए। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, 11वीं में मूंड मूंड के हिसाब से लोग करते हैं। हमारा अकीदा यह 11 ही रुपए देने 11वीं में, चाहे जेब भरी हो पैसे से देगा 11 ही रुपए, कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए। 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है भाई, 11,000 में भी तो 11वीं की निस्बत है। अल्लाह ने पैसा दिया ना, कभी 1100 दे के गोश्त की 11वीं किया कर, कभी 11,000 लगा के 11वीं किया कर। फरमाया गया जो उनकी 11वीं करेगा ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस घर में गौस की 11वीं होगी उसमें कभी भूत नहीं आया करते हैं। लिख दो दरवाजे पे गौसिया मंजिल, फिर देख आफतें दरवाजे से लौट जाएंगी, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। ये पावर है गौसे पाक के नाम में। अल्लाह अकबर, ये शान है। गौसे पाक भी तकरीर करते थे, जब आप तकरीर करते थे तो 70-70 हजार लोग आपके जलसे में आते थे। कितने? 70,000। हाँ, और कमाल ये तब बिना माइक के तकरीर होती थी, जितनी आवाज आगे वाले को आती थी उतनी आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये शान गौसे पाक की थी। कई कई हजार तो मुर्दा निकला करते थे। ऐसी तकरीर आप किया करते थे, ऐसी तकरीर। एक दिन आप तकरीर कर रहे ना, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, फरमाने लगे खिज़र और बनी इसराइल के दौर के शख्स आजा, तू बनी इसराइल की उम्मत का वली है, आज मोहम्मद के वली उम्मत की वली की भी बातें सुन के चला जा। माशाअल्लाह। देखना आज हुजूर की उम्मत का वली कैसी बातें करता है। अल्लाह अकबर, ये शान सरकार है गौसे पाक की है, गौसे पाक की शान। किसी ने पूछा हुजूर आप किस पाए के वली हैं? आपने अपनी एड़ी को देखा, फरमाने लगे जब तक मैं ये एड़ी का निशान ना लगाऊं उस वक्त तक खुदा किसी को वली बनाता ही नहीं है। माशाअल्लाह। जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक है कौन? आज भी, आज भी अगर आवाज दे दो बगदाद से मदद आ जाया करती है, मदद आ जाती है। हर बंदा 11वीं मनाना चाहिए। मनाएंगे 11वीं जी?
बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ खाने की आदत होती, बनाने की नहीं होती। 11वीं का दिन आएगा ना, कुर्ता टोपी पहना, नया वजू किया और निकल गए हाथ में तस्वीर लेके कि कोई तो आवाज देगा फाथा के लिए, हो ही पेट भर लेंगे। हाँ, ऐसे लोग भी है भाई, पकाते नहीं, मोहल्ले भर में खाते घूम रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं जी शिर्क है बिरयानी, बिदअत है मुर्गा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, पूरी ताकत लगा दी मस्जिद में, शिर्क है, उनका मुर्गा भी शिर्क, उनका हलवा भी शिर्क, उनकी बिरयानी भी शिर्क। औरत भी जिद्दी थी। अक्सर औरतें शौहर के खिलाफ ही होती हैं। शौहर वली भी हो ना तो औरत तस्लीम नहीं कर सकती है। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा। बीवी ने निकले, कौन? कब? फलां साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फलां साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? कहा जा, कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग है, घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ कहने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पहुंचा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे। शेर के ऊपर मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाल्लाह। वली थे भाई, कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगा ये कैसे हो सकता है? कहने लगे सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाल्लाह। कहने लगा मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सुख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है। मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूं तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के, कि हाँ कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत पे आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ सब मान जाते हैं, लेकिन औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें जिद्दी होती है। वो कह रहा था बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनने मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी गोश्त पाक का मुर्गा बना है। कहने लगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा तभी तो बनाया है, तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं। कहने लगे चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे फिर शुरुए से लेके आ जा। बड़े बेगैरत कौम होती है भाई, पकी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, पकड़ी देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं तो मार मार के हलवा छुड़वाते हैं, और ये अकेले फंस जाए ना और सुन्नी कहते हैं 11वीं है बाद में जाना। ठीक है वुजू करने फिर खाएंगे। हाँ? फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है, और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिर्क के फतवे। बीवी ने कहा मुर्गा बनाया है। कहता जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा ठीक है फिर देर होगी कुछ और बनाएगी, ऐसा कर शोरबे से लेके आ जा। बीवी ने शोरबे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी। देख रहा था, कहने लगा क्यों निकाल रखी है? कहा जनाब बोटी आ गई है, शिर्क है। उसने कहा नहीं, जो खुद आती है उसे प्लेट में आ जाने दिया जाए। ये है बेगैरत लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं बनाना भी, खाना भी जानते हैं बनाना भी। मजा नहीं आया? खाना भी जानते हैं बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है,
अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ, पता लगना चाहिए कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही, क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते गौस का नाम लिया करो, चलते फिरते उनके नाम की दुआई दिया करो। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खुदा तेरे अमाल को गुनाहों से बदल के नेकियों में तब्दील ना कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? हाँ, यानी तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जिसका हुक्म दिया गया है वो करो, जिससे बचने को कहा गया है उससे बचो। जब तुम ये सब करने लगो, फरमाया गया फिर अल्लाह वाले का दामन थाम लो। क्यों? इसलिए कि ये वो कमाई है जिसे शैतान चुरा सकता है, लेकिन पहरा अगर गौस का होगा तो हिम्मत नहीं है कोई वहां भी दरवाजे तक आ जाए, हिम्मत नहीं है कोई अकीदे का चोर आ जाए, हिम्मत नहीं है फिर कोई अमल का चोर आ जाए। इसलिए कि बचाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। फरमाया करते मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ और उसका सतर खुल जाए। खुदा ने वो ताकत अब्दुल कादिर को दी है कि मैं यहाँ से हाथ बढ़ा करके मुरीद का सतर छुपा दिया करता हूँ। ये है सरकार गौसे पाक, ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए, सबको पक्का कादरी बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत देना तो गौसे पाक की गुलामी में मौत अता फरमा, और अल्लाह क़यामत में उन्हीं के गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। हाँ, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए कादरी रहना, कादरी बनना, ये दुआएं करना। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला जिन जवानों ने इस महफिल को सजाया है, बगदाद वाले के सदक़े में सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबकी कोशिशें कबूल फरमा। अल्लाह इन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे बच्चों याद रखना, निकाह करो ना तो दीनदार बीवी तलाश करना, पैसे वाली नहीं। गुजारे ससुराल से नहीं होते, गुजारे मदीने से हुआ करते हैं, गुजारे मदीने से होते हैं। ससुर देता है तो नस्लें नहीं पलती, जब खुदा देता है तब नस्लें पला करती। माशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी मांगना होगा ससुर से मांगोगे। तुम्हें पता ससुर 10 लाख दे के पता क्या कहता? वो आर्या नमक हराम ठलुआ। जो 10 लाख लेते हैं ना पहले ही दिन से लील हो जाते हैं ससुराल में। भले ही बेटी की वजह से दरी बिछा दी जाए, अगर उनके दिल के हालात पूछो ना तो चारपाई पे बैठने भी न दे। वो कहेंगे एक चोर वो होता है जो सोते को लूट के ले जाए, ये वो चोर है जो जागते हुए को लूट के लेके गया था। माशाअल्लाह। लेकिन मजबूरी है, बेटी है ना तेरे घर में, इसलिए दरी भी बिछ रही है। और तू ये मौज में, बड़ी इज्जत है। पैसे लेने वालों की कभी इज्जत, वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ले रखा या लेने का इरादा है। पैसे लेने वालों की इज्जत, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती है। सिर्फ एक चौखट है जहां मांगो तो दौलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और वो चौखट तेरे मेरे मुस्तफा की चौखट है। आज भी आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी मांगेंगे हुजूर से मांगेंगे, जब भी मांगेंगे खुदा से मांगेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, 2 बातें याद रखना। दौलत शोहर के नसीब से नहीं, औरत के नसीब से मिलती है। औलाद शोहर के नसीब से होती है। औलाद पैदा ना होना तो कभी औरत को ताने न देना। दौलत ना आए तो कभी औरत शोहर को उसका ताना ना दे। और याद रखो ये सब रब के फैसले हैं। अगर नसीब अच्छे होते तो खाली घर भर जाया करते हैं, और अगर किस्मत के फेर होते तो भरे घर खाली हो जाते हैं। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है,
अमीरों को गरीब होते देखा है। सरकार गौसे पाक की वजाहत है, जितने मुरीद तोहफा देते थे ना, सुबह से शाम तक सारा लुटाते थे, फिर सोया करते थे। माशाअल्लाह। सारा लुटा के सोया करते थे, कभी रोका ही नहीं आपने। लेकिन रोज अल्लाह इतना देता था कि कई घरों के चूल्हे चला करते थे, कई घरों के चूल्हे। कभी उजाले में लोगों में तकसीम करो, कभी अंधेरे में तकसीम करो, फिर देख मदीने वाला कितना देता। जवानों परदेश रहते हो, कमाई करने जाते हो, महीने में अपनी कमाई में 100 रुपए जरूर रखना। मैं अमीर होने का राज बता रहा हूं। 100 रुपए हफ्ता निकाला करो। कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, 100 रुपए हफ्ता उसे दिया करो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता। अपने हिस्से में यतीम का हिस्सा रखो, गरीब का हिस्सा रखो। लोग कहते मालदार कैसे बनते हैं? सट्टा लगाओ तो अमीर बनेंगे, जुआ खेलो तो अमीर बनेंगे, मैच खेलो तो अमीर बनेंगे, नेट पर पैसों के पैबाजी लगाओ तो अमीर बनेंगे। नहीं नहीं, लॉटरियां खुलने से अमीर नहीं बनते हैं। अमीर कब बनते हैं? जब यतीम को दे के पैसा लौटा, गरीब को अमीर बना। अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी बेवा के घर का चूल्हा बजता देखे, उसके घर का चूल्हा चला दे, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ खाली देखे, हाथ पीले करा दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी को भूखा देखे, खाना खिला दे, खुदा अमीर बना देगा। अगर किसी को प्यासा देखे, पानी पिला दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी का घर उजड़ता देखे, उसका घर आबाद कर दे, खुदा तेरा घर आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। माफ करना मैंने जन्नत नहीं बांटी, लेकिन बातें भी जन्नत वाली की है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये काम करो, खुदा की कसम ये कर जाओ जो मैंने कहा है। किसी का सहारा बन जाओ। तीजा कोई करे न करे, 40वां किसी का हो ना हो, कोई हाथ उठा के दुआ करे न करे, अजान पता नहीं कितनी देर बाद में होगी। मर के कब्र में आओगे, किसी का सहारा बन के जाओगे, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ ले आएंगे। माशाअल्लाह, हुजूर सहारा बन के आएंगे। इसलिए गरीबों से प्यार करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो, दूसरों के काम आओ। 11वीं आए ना तो अमीरों को तो यार सब खिलाते। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। बकरा ईद पे बकरा काटेगी ना तो उनके घर गोश्त जाता जिनके हर हफ्ते बकरे का बन जाता है। छांट छांट के फला हाजी जी के घर दे के आया क्या? हाँ। प्रधान जी के यहाँ, हाँ। प्रधान के यहाँ, हाँ। और जालिम ये तो वो हैं जो हर हफ्ते बकरा खा लेते हैं। कभी उन गरीबों को भी खिला जिनकी निगाहें बकरा ईद पे रहती है, जिनके जेब में इतनी वुसअत नहीं जो 600-700 रुपए किलो का गोश्त की उत खा सके। आज बकरा ईद आई है ना, एक प्लेट में ले गरीब के घर भेज दे। और रस्म चल रही है बकरा ईद पे भी ऐसे बोटियां बांटी जाती जब बताशे बट रहे हैं। 4-4 बोटियां, घर में 8 लोग हैं, 4 बोटी तूने भेज दी। बता कौन खाएगा कौन छोड़ेगा उन्हें? ये बांटते नहीं, झगड़े कराते घरों में। मत दे 10 घर में 5 में दे, लेकिन जितने लोग हैं कम से कम इतना दे दे के एक वक्त पेट भर के खा सके। हाँ, नामवरी ना किया करो यार, लोगों के दिल नहीं, उनकी सुकून की राहत बना करो, राहत का वजह बना करो। तो 4 बोटी भेजेगा, प्रधान के प्रधान के यहाँ सबके यहाँ चली गई, कभी गरीब के यहाँ भी भेज दे। हाँ हाँ, मैंने गरीबों में ये ऐसे दौर में भी जबकि एक आदमी एक जानवर ज़िबा करता है, मैंने गरीबों के घर में दाल बनती देखी है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बकरा ईद आए, तुमने उनके घर तो भेज दिया जो तुम्हें जानते हैं, उनके यहाँ भेज दिया जिनके यहाँ से तुम्हारे घर गोश्त आया था। वो सवाब तो क्या महक भी सवाब की नहीं दी जाएगी। अगर नेकी चाहते हो, बकरा ईद का गोश्त उनके घर भेजा करो जिनके यहाँ महीनों से नहीं पका। इधर गरीब के चूल्हे पे आग जलेगी, गोश्त की खुशबू आएगी। अल्लाह तेरे अमाल में नेकियों की बारिश अता फरमा दे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। कड़वी सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों का भला। बकरा ईद में उन्हें खिलाइए जिन्हें मिला ना हो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये नहीं कि उनकी कुर्बानी कल को होगी, चलो आज हम भेज दे रहे हैं, कल हमारी नहीं होगी तो उनके घर से आ जाएगा। ये तो तू उधार दे रहा, उधार कर्जा दे रहा। हाँ, कई बकरे तो फ्रिजों में रखे रखे ठंडे हो गए, खाने का ही नंबर नहीं आया।
एक जगह मुहर्रम में गए तो बड़े फखर से कह रहा जनाब पता है ये मुहर्रम के ये बकरा ईद के गोश्त का है हलीम। मैंने करे बेगैरत शर्म कर, तूने कितने दिन बकरे से इंतजार कराया, कहां रखा था का फ्रिज में, शर्म नहीं आई। फ्रिज में रख के एक एक महीने बाद हलीम बन रहा। कभी ऐसा ना करना, ना करना। मर्जी है तुम्हारी, साल भर चलाओ, ये इस्लाम ने छूट दी है, लेकिन मजा तब है जब अपने आगे का सारा ही उठा के बांट दो। फिर देख अल्लाह कितनी राहत देता है। अल्लाह की कसम रोज रोज वो फ्रिज से निकाल के खाने में मजा नहीं आता जो एक दिन में सारा हुजूर की उम्मत को खिलाने में मजा आता। माशाअल्लाह, वाह। तो जब 11वीं हो ना, अमीरों को मत नोतना खाली, उन गरीबों को पकड़ पकड़ के लाना जो बगदाद वाले का नाम लेते रहते हैं। उन गरीबों को बुला के लाना जिनकी ज़बानें खिस गई गौसे आजम का नाम लेते लेते। कभी उन्हें बैठा देसी घी के जर्दे खिला, कभी गरीबों को मुर्गे खिला, कभी गरीबों को गोश्त का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। इस साल खुदा ने 10 लाख का मालिक बनाया है, आने वाले साल में खुदा तुझे 20 लाख का मालिक बना डाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जानते ही नहीं अमीर कैसे बनना, करेंगे इंशाअल्लाह लोगों की मदद। इंशाअल्लाह 11वीं में उनका हिस्सा रखिए जिन्हें कभी ना मिला हो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन 11वीं वहाबी को ना खिलाइयो भैया, हाँ ये इसका हिस्सा है ही नहीं। ये कौवे खाने वाली कौम है, इसे मुर्गा हजम भी नहीं होगा। तुमने कभी सुना है कुत्तों को शहद खाते हुए देखा? कुत्ते शहद खाते? मुहद्दिस देलवी फरमाते तुम्हें पता कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता? कहते कुत्ता शहद इसलिए नहीं खाता क्योंकि उस शहद पे दुरूद पढ़ा जाता है, इसलिए कुत्ता शहद नहीं खाता। पता चला दुरूद की चीज कुत्ता, बोल क्यों नहीं रे भाई, दुरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता। अब अगर कोई 11वीं ना खाए तो समझ लेना दुरूद की चीज है। अगली बात समझ गए होगे, दुरूद की चीज कुत्ता। हाँ, लड़ना नहीं, खिलाना नहीं, ठूंस के मुंह में कहा, इसलिए कि दुरूद की चीज और दुरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता है। ठीक है जी। तो 11वीं का एहतमाम करें और बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाएं। उन्हें बताएं बेटे दुख हो ना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह देना। आज भी मुंह से ये जुमला निकलने की देर होती है, बगदाद से मदद आने में देर नहीं होती है। बस मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।